हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ ईडियम्स। और ये ईडियम्स बहुत सारे स्कूल्स एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो एनडीए में भी पूछा जाता है, सीयूईटी, सीटेट एंड पीजीटी, टीजीटी एंड स्कूल्स के एग्जाम में भी 9th-10th के एग्जाम में ये ईडीएम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं और ईडीएम्स को हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे ईडीएम्स लेके आई हूँ मैं। तो देखिए, पहला जो हमारा ईडीएम है वो है टू गो हैंड इन हैंड। टू गो हैंड इन हैंड क्या मतलब होगा इसका? कि कोई भी दो चीज जब एक साथ होता है, एक साथ दो चीजों को जब हम कर लेते हैं एक ही साथ में, दैट इज द टू गो हैंड इन हैंड व्हेन समथिंग गोज टुगेदर और क्लोजली रिलेटेड एंड हैपेंस एट द सेम टाइम। एक साथ जब दो चीजें हो जाती हैं तो उनको हम बोल सकते हैं टू गो हैंड इन हैंड। लाइक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस गोज हैंड इन हैंड। स्पोर्ट्स जो खेलेगा, उस वो जो आदमी, जो पर्सन स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो ऑलरेडी फिट होगा क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस गोज hand in hand. The second is every nook and corner. So every nook and corner is in every possible corner of a place. किसी जगह के हर संभव कोने में अगर कोई हम चीज खोज रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं और हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, देन वी कैन यूज दिस idiom like every nook and corner. Example, I have searched for my keys in every nook and corner. हर जगह मैंने अपने कीज को ढूंढ लिया। तो नेक्स्ट विल सी। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स मतलब टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब हम बहुत किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो, या कोई और होता है, तो वहां पे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं टू बी इन अ फिक्स। कठिन परिस्थिति में होना। ही वॉज रियली इन अ फिक्स व्हेन ही लेफ्ट द जॉब। तो जब उसने जॉब छोड़ा वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में था। ही वॉज इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, यानी कि हवा में महल बनाना। अनरियलिस्टिक प्लान फॉर द फ्यूचर। तो इसको हम बोलेंगे हवा में महल बनाना। इसका मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, तो ये है हवा में महल बनाना। यस, ये हवा में महल बनाना जैसा है। अनरियलिस्टिक प्लान फॉर द फ्यूचर, जिसका अभी कोई भी ऐसा चीज है नहीं, वो होप दिखाई नहीं दे रहा है, बट वी आर बोस्टिंग आवरसेल्फ। तो उसको हम बोल सकते हैं टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर। माय फ्रेंड वाज बिल्डिंग अ कैसल एज ही वाज बोस्टिंग अबाउट हिज रिजल्ट। तो अभी रिजल्ट आया नहीं, बट आई विल बी टॉपर लाइक दिस somebody is saying, and without doing work hard, then we can say that he is making a castle in the air. Call it a day. Call it a day means किसी चीज पर काम करना बंद कर देना। स्टॉप द वर्क इन हाफ वे। कोई चीज करते करते हम बहुत टायर्ड हो गए और बहुत हैक्टिक हो गया तो हम उसको बंद करना चाहते हैं। वी कैन से कॉल इट अ डे। लाइक टुडेज डे इज वेरी टायरिंग, लेट्स कॉल इट अ डे। तो वी कैन से लाइक आज का दिन बहुत ज्यादा हैक्टिक है, बहुत टायरिंग है, तो लेट्स कॉल इट अ डे। आज का काम बस यहीं पे अब हम खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ईडियम है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मीन्स वेरी कावर्ड और वेरी टिमिड पर्सन। कोई बहुत ज्यादा डरपोक हो और उसको कोई भी चीज करने में या बताने में डर लगता हो, तो वी कैन से ही इज अ चिकन हार्टेड। तो बहुत डरपोक या कायर को बोलेंगे ही कुड नॉट शो हिज रिपोर्ट कार्ड टू हिज फादर एज ही इज चिकन हार्टेड। सो चिकन हार्टेड है, चिकन छोटा सा होता है तो चिकन हार्टेड। सो बहुत ही डरपोक जो होगा या कायर होगा उसके लिए हम चिकन हार्टेड के, या बहुत कमजोर होगा, टिमिड होगा, उसके लिए भी हम चिकन हार्टेड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वाइल अवे। वाइल अवे मीन्स टू स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग हैप्पी। कुछ हम अपने आप के लिए करते हैं और ऐसे ही करते हैं अपने को खुश करने के लिए। रिक्रिएशन टाइप का, कुछ सुखद करने में समय व्यतीत करना, कुछ रिक्रिएशन की चीजें लाइक ड्राइंग, पेंटिंग और रिलैक्स करना, बुक पढ़ना, अगर वो अपनी खुशी के लिए करते हैं देन वी कैन से वाइल्ड अवे। लाइक वी वाइल्ड अवे प्लेइंग अराउंड द गार्डन यस्टरडे। तो हम लोग ये यहाँ पे वाइल्ड अवे का हुआ कि खेलना जो है
वो अपने को एंटरटेन करने के लिए, अपने को हैप्पीनेस देने के लिए है. सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हियर. वी whiled away playing around the garden yesterday. We whiled away reading the book on Sunday. ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं. इसके बाद हम देखें नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो है देयर इज अ विल. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहां चाह वहां राह. ये हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं. इफ समवन हैज द डिजायर टू डू समथिंग ही कैन फाइंड अ वे टू गेट इट डन. अगर हमें कुछ करने की बहुत ज्यादा चाहत है तो हमें वो करने के का रास्ता मिल ही जाता है. अगर किसी में कुछ करने की ललक है तो वह उसे पूरा करने का तरीका भी ढूंढ लेता है. ये इसका मीनिंग हुआ. और इससे जो सेंटेंस हम बना सकते हैं, इफ यू मेक योर माइंड यू विल सक्सीड विथ फ्लाइंग कलर्स. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो अगर हमने ठान ही लिया कि हमें और दिमाग अपने अपने आप को डिटरमिन कर ही लिया कि सक्सेस लेके रहना है तो जरूर लेके रहेंगे. बिकॉज देयर इज अ वे देयर इज अ विल. ओके, सो नेक्स्ट इडियम इज डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल. मतलब कि दूर का ढोल सुहावना. थिंग्स बियॉन्ड आवर रीच ऑलवेज फैसिनेट अस. तो लाइक जो दूर की बातें होती हैं, जो जिन्हें हम दूर से देखते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं. बिकॉज वी डोंट नो द रियलिटी. हमारी पहुंच से बाहर की चीजें हमेशा हमें आकर्षित करती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो. लाइक माई फ्रेंड थिंक्स लिविंग इन द यूएसए इज द साइन ऑफ गुड फेम एज डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल. दूर का ढोल सुहाना. तो अमेरिका में रहना वो क्या है, गुड फेम का एक साइन है, सिंबल है. ये क्या होगा, ये हो गया कि डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. लाइक पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट लाइक एंड डिसलाइक गो अलोंग विथ ईच अदर. और समान रुचि पसंद नापसंद वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. या आप बोल सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई. यानी जो एक जैसा होता है वो एक साथ आ जाता है. लाइक बोथ द नेबर्स आर लाइक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. तो दोनों नेबर का नेचर एक जैसा मिल रहा है तो वो लोग क्या है, दे आर लाइक द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. तो इस फ्रेज का हम यूज कर सकते हैं. हमने दूसरा हमारा है कि ड्रॉप इन ऑन. ड्रॉप इन ऑन मीन्स अचानक से किसी का विजिट होना, कि कोई अचानक से बिन बुलाए आ जाता है घर पे या कहीं पे भी, तो उसको हम ड्रॉप इन इन ऑन कहते हैं. टू पे अ सडन विजिट. लाइक ही ड्रॉप इन ऑन यस्टरडे एट पार्टी. लाइक उसका आने की कोई खबर नहीं थी बट अचानक से वो आ गया पार्टी में. तो दैट इज व्हाट, लाइक ड्रॉप की तरह. सो ड्रॉप इन ऑन, दिस इज द मीनिंग. नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट इडियम देखते हैं. टू बीट अराउंड द बुश. टू बीट अराउंड द बुश मतलब कि जो मुद्दे की बात है उस पे आने के बजाय हम अन्यथा की बातें करें, उसको हम क्या कहते हैं टू बीट अराउंड द बुश. टू टॉक समथिंग अनइम्पॉर्टेंट इंस्टीड ऑफ कमिंग टू द मेन टॉपिक. उल जुलूल बातें करना और मेन मुद्दे पे नहीं आना, उसको हम बोल सकते हैं टू बीट अराउंड द बुश. तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, प्लीज स्पीक अप अबाउट व्हाट इज द मैटर with you instead of beating around the bush. Or don't beat around the bush, come to the point. Like that can make the sentence with the bush beat around the that beating around the bush. Now be all ears. Be all ears means eager to hear. कुछ सुनने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखना, चाह रखना और attentively सुनना, उसको हम बोल सकते हैं बी ऑल ईयर्स. कुछ सुनने और ध्यान से सुनने की लालसा, या किसी को बोलना कि भाई ध्यान से सुनो. द टीचर इंस्ट्रक्टेड हर स्टूडेंट टू बी ऑल ईयर्स इन द क्लासरूम. भाई ध्यान से सुनो, एक सुनने की चाहत रखो, अटेंटिवली लेक्चर को सुनो, ये टीचर ने बोला. सो दिस इज व्हाट, बी ऑल ईयर्स. नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है, इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा दुख से घिरे हुए हैं और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है. बट उसी समय कोई हमें होप नजर आ जाता है और कुछ बहुत अच्छा हमारे साथ हो जाता है. दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. लाइक एन एपरेंट मिसफॉर्च्यून, जो कि दिख रहा है कि मिसफॉर्च्यून है, दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, पर उसका लास्ट में गुड रिजल्ट होता है. दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. लाइक रोमाज इलनेस.
proved a blessing in disguise, for it gave her strength and courage which she had not had before. तो रोमा की जो बीमारी थी वो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई, क्योंकि उसके पास जो करेज और स्ट्रेंथ बीमारी के बाद हुआ वो बीमारी के पहले नहीं था. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें बहुत सारे इडियम्स हमने देखे, और आई होप एवरीबडी हैज लाइक द वीडियो. इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट की वीडियो कैसा लगा. और ये सारे हर तरह के एग्जाम के लिए यूजफुल है. इस तरह के और भी वीडियो मैं लेके आऊंगी. थैंक यू. हरे कृष्ण.